देखिए, आपका अगला सवाल है 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 का हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, फिर कह रहा है और यम का मान ज्ञात कीजिए यदि y बराबर आपका दिया है यम x प्लस 3 हो तो। ठीक है, या फिर देखिए क्वेश्चन आपका 2023 में पूछा है। ठीक है, और यह किस सेट में पूछा है? डीबी नामक सेट में। फिर अगला क्वेश्चन का आपका दो संख्याओं का अंतर यदि 26 हो तो एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, यह क्वेश्चन आपका 2020 में 2022 से पूछा हुआ है। ठीक है, एमएक्स और एएक्स नामक पेपर में पूछा है। ठीक है, चलिए हम दोनों सवालों को एक ही लगाते हैं अब। चलिए, अब आपका जो सवाल हमने पढ़े हैं उस सवाल को लगाते हैं। पहला सवाल आपका यही था, कह रहा है कि इसमें देखिए इसमें क्या ज्ञात करना है आपको? इसमें आपको ज्ञात करना है y बराबर आपका दिया है एम एक्स प्लस 3। तो हमको किसका मान ज्ञात करना है? इसमें यम का मान ज्ञात करना है। यम का हमको मान ज्ञात करना है। ठीक है, यह सवाल आपका यूपी बोर्ड के पेपर में आपने देखा भी है, कितना बार पूछा हुआ है, हम आपको क्या बताएं। ठीक है, यह जितना भी पेपर आपका यूपी बोर्ड के पेपर से बहुत लागत आने वाले प्रश्न है, जितना भी आपका सवाल आएगा। ठीक है, यह सवाल यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए हम सवाल को लगाते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हम विलोपन विधि द्वारा लगाएंगे। ठीक है, जितना भी सवाल है इस चैप्टर का या आपका सवाल 3.2 का है। ठीक है, इसमें क्या लगता है आपका विलोपन विधि से जितना भी सवाल लगेगा आपका लगेगा। ठीक है, तो चलिए हम इस सवाल को लगाते हैं। आपका सवाल है पहला 2x प्लस 3y बराबर 11। फिर आपका दिया है 2x माइनस 4y बराबर आपका क्या दिया है माइनस 24। अब विलोपन विधि का क्या करेंगे, हम प्रयोग कर देंगे। विलोपन विधि से विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे। अब विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या कर देंगे, हम घटा देंगे। लिखेंगे यहाँ पर लिख देंगे, अगर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसको नीचे लिखिएगा, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर यदि आप घटाएंगे तो आपका चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। यहाँ पर क्या है प्लस, ये आपका क्या हो जाएगा माइनस, या क्या है माइनस, या क्या हो जाएगा प्लस, या क्या है माइनस, या आपका क्या हो जाएगा प्लस। देखिए माइनस 2x प्लस 2x आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। माइनस प्लस 4x 3x आपका मिलकर क्या हो जाएगा 7, 4y या 3y आपका मिलकर क्या हो जाएगा 4y बराबर एक। यदि 24 में हम आपका 11 जोड़ देते हैं आपका क्या होगा 3 1 5, 4 1 5, 3 1 2 1 3। तो y बराबर आपका क्या हो जाएगा, कहेंगे आएगा 35/7। 7 करने 7 7 35, यानी y का मान आपका कितना आ गया 5। हम लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर जो आपका y का मान निकला है 5, उसको हम क्या करेंगे, आपका समीकरण 1 में रख देंगे। क्या करेंगे, आपका जो आपका y का मान निकला इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 आपका क्या है, कहेंगे 2x प्लस 3y बराबर 11। y के मान में कितना निकला है 5, इसको क्या कर देंगे, रख देंगे। ये आपका हो गया x प्लस 3 गुणे y का मान कितना निकला है 5 बराबर 1, 11 है। ठीक, ये आपका हो गया 2x 5 तिहाई 15 बराबर 11। 15 इधर प्लस उधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा माइनस, इधर क्या होगा आपका 2x बराबर 11 या 15 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 15। ये आपका हो जाएगा 2x बराबर 15 में से 11 निकला तो क्या हो जाएगा -4। 2 से 4 कितना बार कटेगा, 2 बार में। तो x का मान आपका कितना आ गया -2। x का मान आपका कितना आ गया -2 और y का मान आपका कितना निकला है 5। और हमको किसका मान ज्ञात करना है, यम का। देखिए
जो आपका दोनों मान निकला है इसको क्या करेंगे, इस वाले मान में हम रख देंगे। आपका किसका मान निकालना है, यम का मान आपका निकालना है, यम का आपका मान निकालना है। तो मान y बराबर का सूत्र क्या लिखा है, यम एक्स प्लस 3, y का मान आपका कितना है 5 बराबर यम हो गया, x का मान कितना रखना है हमें -2 प्लस 3, यह हो गया 5 बराबर इसका गुणा कर देंगे तो क्या होगा, -2 में यम से गुणा करेंगे तो आपका क्या होगा -2 यम प्लस 3। अब क्या करेंगे, हम इसको पक्षांतर कर देंगे तो इधर आपका क्या हो जाएगा -2 यम बराबर 5। देखिए यह प्लस है, इधर आएगा तो देखिए यह प्लस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा -3। इधर आपका बचा 2 यम बराबर, यदि 5 में से यदि हम 3 घटा दे तब भी आपका क्या बचेगा 2, 2 से 2 किस नंबर में कट जाएगा आपका एक बार में, तो यम बराबर माइनस यम बराबर क्या होगा आपका 1। हम जानते हैं आपका क्या है बीजगणित संख्या है, बीजगणित संख्या के साथ आपका माइनस नहीं रहता है, इसलिए आपका क्या होगा, यहाँ लिखते हैं आपका क्या होगा यम बराबर माइनस 1, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए अब अगला सवाल लगाते हैं आपका। ठीक है, अगला सवाल हम आपका लगाते हैं। ठीक, देखिए आपका अगला सवाल दिया है, यदि दो संख्याओं का अंतर 26 हो तो यदि एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। एक संख्या दूसरी संख्या का क्या होगा 3 गुनी है तो संख्या ज्ञात करना। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे माना, लिखेंगे यहाँ पे माना, यहाँ लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं माना, माना पहली संख्या बराबर x, माना दूसरी संख्या बराबर y। ठीक, और कौन आपका इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना है 26। अंतर माने आपका क्या होता है घटाना, अंतर माने आपका क्या होता है घटाना, योग माने आपका क्या होता है जोड़। ठीक है, तो चलिए हम इन दोनों संख्याओं का अंतर करते हैं, यानी x माइनस वाई बराबर आपका कितना दिया है 26, यानी दोनों संख्याओं का अंतर 26 दिया हो। फिर कह रहा है कि एक संख्या आपका एक संख्या इधर है और दूसरी संख्या आपका यह है। ठीक है, कह रहा है कि एक संख्या पहली संख्या दूसरी संख्या का कितनी गुनी है 3 गुनी है, यानी इसमें क्या कर देंगे हम 3 से गुणा कर देंगे तो यह संख्या आपस आपका क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। ठीक है, हाँ देखिए हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे पक्षांतर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा यक्स माइनस इधर प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -3y बराबर 0। ठीक है, ये आपका हो गया, ये आपका होगा समीकरण 1 और ये आपका होगा समीकरण 2। अब देखिए अब कहेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को आपस में घटाने पर लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर या आपस में घटाने पर, घटाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, या देखिए समीकरण 1 आपका क्या है x माइनस वाई बराबर 26, समीकरण 2 आपका क्या है x माइनस 3y बराबर 0। क्या करेंगे हम इन दोनों को आपस में घटाएंगे यानी विलोपन विधि से। ठीक है, या प्लस है तो आपका क्या हो जाएगा माइनस, या माइनस है क्या हो जाएगा प्लस, या कुछ नहीं है तो क्या करेंगे माइनस। देखिए माइनस एक्स प्लस एक्स आपस में क्या हो जाएगा कट जाएगा। ये आपका क्या है 3y में से यदि हम 1y घटा दे तभी आपका कितना y बचेगा 2y। देखिए 0 में यदि 26 में हम 0 जोड़ दें या घटा दे तो आपका कोई अंतर नहीं होता। ठीक है, तो आपका तभी आपका आंसर कितना आएगा 26। तो इसके काटेंगे तो 2 का 2 13 दूनी 26, यानी y का मान आपका क्या आ गया 13। y बराबर आपका कितना आ गया 13, y बराबर आपका कितना आ गया 13। जो आपका y का मान निकला इसी को क्या करेंगे समीकरण 1 में रखने पर या समीकरण 2 में, आप पर डिपेंड करता है आप किस में रखते हैं। दिखेंगे y का मान समीकरण y का मान समीकरण 1 में रखने पर जो आपका मान निकला y का उसको क्या करेंगे हम समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण आपका एक क्या है यही ना है, समीकरण 1 आपका क्या है, समीकरण 1 का क्या है आपका x माइनस वाई बराबर कितना है
26, ठीक है। y का मान कितना निकाले हम 13, y का मान कितना निकाले 13 बराबर 26। यदि देखिए यह हो गया x, देखिए यह माइनस उधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस 13। तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा 6 3 9 1 1 2 यानी 39। देखिए यानी आपकी पहली संख्या यदि 13 होगा, पहला संख्या यदि आपका 13 होगा तो दूसरा संख्या आपका क्या होगा 39 होगा। यही कहा कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितनी गुनी है 3 गुनी है। यदि इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना है 26 आएगा। यदि हम 39 में से आपका 13 घटा दे तो आपका कितना आएगा 26 आएगा, ठीक है। यदि आपको हमारा सवाल अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए अब अगला सवाल हम लगाते हैं।